हाय गाइस, आज हम आए हैं पूर्वी विनोद नगर के हनुमान मंदिर में, जहां उत्तराखंड की 3 लोक भाषाओं को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है और उनके लिए क्लास का आयोजन किया गया है यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में रहने वाले बच्चे अपनी भाषाओं को भूलते जा रहे हैं। इसी संदर्भ में यहाँ की कुछ लोगों ने इस क्लास को चलाने का प्रयास किया है। आइए बात करते हैं उन लोगों से। आइए आज हम आपको मिलाते हैं विनोद बचेंगे, जो एक समाज सेवी है और समाज की सेवा में हर पल अपना योगदान देते रहते हैं। आइए, नमस्कार भतीजी जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। विनोद जी, ये भाषा बोली इस अभियान को चलाने की आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई? देखिए, इस बोली अभियान को चलाने का ये है कि बच्चे, आज हमारा देश भारत पुनः विश्वगुरु बन रहा है और हमारे बच्चे पूरी दुनिया की भाषाएं सीख रहे हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेन। हम चाहते हैं कि जो उनकी मातृभाषा, जो उनके जन्मस्थल, उनके पूर्वजों की जो भाषा है ना, उस भाषा को सिखाने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे दिल्ली में 45 से ज़्यादा जगह हमारी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक लोग इन भाषाओं को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह हम उत्तराखंड की जो भाषा है, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, इन भाषाओं की यहाँ हमने क्लासें लगाई है और ये बच्चों को अपने वहाँ के भाषाओं के साथ साथ में वहाँ का साहित्य, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पहनावा, वहाँ के बारे में बता सकें। उस बारे में ये सारी हम लोग हर साल 1.5 से 2 महीने के हर रविवार को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम इन क्लासों को करते हैं और ये सारी क्लासेस अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख लोग उन क्लासों को चलाते हैं। यह दिल्ली के किन किन कॉलोनियों में चलाई जा रही है? यहाँ दिल्ली में देखिए, जैसे इस पश्चिमी विनोद नगर में है, पूर्वी विनोद नगर में है, खोड़ा में है, मयूर फेज 3 में है, अशोक नगर में है, महरौली में है, उत्तम नगर में है, फरीदाबाद में है, गाजियाबाद में है, श्रीनगर गढ़वाल में है, देहरादून में है और बुराड़ी में है। ऐसे मतलब पूरे आर.के.पुरम हो गया, द्वारिका में है, मुनीर का हो गया, तिमारपुर में हो गया, है ना। तो अलग अलग जगह ऐसी 45 जगह पूरे चल रहा है दिल्ली में। ज्वाइन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तो सवाई के हम लोग बच्चों को कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हम लोग चाहते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कहीं कहता हम अपनी भाषा सीखना चाहते हैं। तो उसमें क्या है कि एक उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य में हमारा संगठन है, जिसमें हमारे लेखक, कवि, साहित्यकार हैं। तो वो लोग, उन लोगों का बहुत बड़ा उनको मैं आभारी हूँ कि उनका वो सहयोग कर रहे हैं। उसमें ध्यानी जी हो गए और अपने कवि लेखक, एक अपना उत्तराखंड एकता मंच है जिसमें अपने साथी हैं, अपने दयाल सिंह नेगी जी, दीपक जी, ढोंडियाल जी, सब साथी लोग हैं। ये पूरे मतलब व्यवस्था को सारा ये लोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और हम लोग इस साल भी उम्मीद है कि 1800-1900 बच्चों को हम लोग इन भाषाओं से जोड़ पाएंगे और इस बीच में हम लोग कोशिश करेंगे वर्चुअल भी हम लोग कुछ बच्चों को सिखाएं, क्योंकि हर बच्चा हर जगह क्लासेस नहीं है, लेकिन बच्चों की डिमांड ज़्यादा है। इसमें कुछ शुल्क देना पड़ता है या निःशुल्क? बिल्कुल निःशुल्क है जी। सब हम सब सामाजिक लोग हैं, आपसी सहयोग कर करके बच्चों के लिए बैग हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, आई कार्ड हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, वो सारी व्यवस्था हम सब लोगों के माध्यम से हो रहा है जी। समाज के लोगों का इसमें ये सारा अभियान ही समाज के लोग चला रहे हैं जी। मैं भी एक सहयोगी के रूप में हूँ। ये जो सारा अभियान है समाज के लोग ही चला रहे हैं इसको। धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं। अपनी उन्नति के साथ साथ अपने उत्तराखंड की उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि किसी उसके रीति रिवाज, उसकी भाषा बोली को खत्म कर दिया जाता है और वो हमारे उत्तराखंड की भाषाओं के साथ हो रहा है।
भगवान का धन्यवाद, पति विशाल जी का धन्यवाद कि बच्चे जी के दिमाग में ऐसी बात आई कि यार ऐसे। ये है दीपक नंडियाल जी, जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया है इस बोली भाषा को बढ़ाने के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं। दीपक जी, इसका विचार आप लोगों के मन में कैसे आया इस क्लास को चलाने के लिए? सर्वप्रथम मैं सभी अभिभावकों का स्वागत करता हूं जो आज इस क्लास में आ रहे, कक्षाओं में आ रहे अपने बच्चों को उत्तराखंडी बोली भाषा सिखाने के लिए भेज रहे हैं। और ये हमारे जो विचार आया है, ये हमारे डॉक्टर विनोद बच्छेती जी का है, जो लोक भाषा साहित्य मंच और उत्तराखंड एकता मंच के संयोजक हैं। उनका मानना ये था कि जिस प्रकार से हमारी संस्कृति समाप्त होती जा रही है, संस्कृति को जोड़ने के लिए हमारी पहचान होती थी अनेकता में एकता, अलग अलग भाषाओं से और पहनावे से, तो आज हमारा सभी इस प्रकार से लुप्त होता जा रहा है। और जब दिल्ली एनसीआर में आ गए तो हमारे बच्चे अपनी भाषाओं को नहीं बोल रहे हैं। इसलिए हमने ये पहल करी है कि हम दिल्ली एनसीआर में अपने उत्तराखंड के बच्चों को कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी भाषा के प्रति प्रेरित करें, ताकि संस्कृति जीवित रहे, और संस्कृति जीवित रहेगी तो ये राष्ट्र जीवित रहता है। आपका नाम? आयुष सिंह। अच्छा, आप क्या करने आए हो यहाँ? गढ़वाली सीखना है। गढ़वाली सीखने आए हो? आपको आती है गढ़वाली अभी? नहीं, उतनी नहीं आती। तो आप डेली आओगे यहाँ? हाँ। आपको अच्छी लगती है गढ़वाली भाषा? हाँ। आपका नाम? उमा देवी। अच्छा, आप यहाँ पे एज ए टीचर आते हो, पढ़ाने आते हो आप यहाँ पे? आज ही आ रखे। कौन सी भाषा पढ़ाते हो आप यहाँ पे? गढ़वाल भाषा। गढ़वाली भाषा। तो आपको किस पर बच्चों का किस तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे यहाँ पे? हम बच्चों को सिखाएंगे अपनी भाषा, और मम्मी पापा क्या बोलते हैं, मैं मॉम डैड मत बोलो, माँ बोलो, पिताजी बोलो, दादी बोलो, दादा बोलो। ये भाषा को सिखाना चाहिए हमें बच्चों को। क्या आनी नहीं आती है बच्चों को? सीख जाएंगे बच्चे, हम सिखाएंगे। आजकल बच्चों को आती है या नहीं आती है? आती है, हमारे बच्चों को आती है। बहुत फैमिली। मेरा नाम सुनीता नेगी। आजकल के पेरेंट्स बहुत ही कम ज़्यादा अपने घर में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमने एक ये चलाया है कि बच्चों को अपनी भाषा ज़रूर आनी चाहिए, इसलिए उनको थोड़ी बहुत अपनी भाषा अपना कम से कम पहचानना और बोलना तो सीखें और समझना सीखें। इसीलिए हम उस तरफ प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को कि बच्चे आगे जाके अपने उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। तो आप किस प्रकार से सिखाएंगे? हम दो बच्चों को खड़ा करेंगे, उन आपस में कन्वर्सेशन करवाएंगे उनसे, मतलब बातचीत वार्तालाप, कि अपनी भाषा में कुछ पूछो उनसे। तो अगर वो थोड़ी से कंफ्यूज होते, कहीं पर उनको वर्ड नहीं आते, वो हम उनको बताएंगे कि उसमें कोई नोट्स भी बनाए हुए हैं इनके लिए? हाँ जी। आपने कोई नोट्स बनाए हैं? नहीं, नोट्स हम फर्स्ट टाइम है, आज फर्स्ट डे है, तो नोट्स हम अगले हफ्ते से बना के लाएंगे कि उनको किस तरह से हम समझाए होंगे अपनी भाषा में। नाम नित्यानंद ढोंडियाल। आप यहाँ पे क्या चीज़ सिखाते हैं? मैं बच्चों को अपनी तरफ से गढ़वाली सिखाने का प्रयास करूंगा, और साथ साथ मैं कुछ बच्चों को कुमाऊनी शब्दों का भी ज्ञान कराऊंगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इस पीढ़ी को अपने भाषा से, बोली से लगाव हो, अपने रीति रिवाजों का ज्ञान हो, अपने जो देवभूमि है उसके बारे में सामान्य ज्ञान उनको हो, और जो हमारे रस्म रिवाज हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। और मैं तो यही कहूँगा, इन बच्चों का जो ये हमारा भविष्य है, और इन बच्चों का भविष्य ऊपर वाला सदा बढ़िया रखे। यद भद्रम करो तो सततम बद्री विशाल है, हिमालय में विराजमान भगवान बद्रीनारायण इन सब बच्चों का सफल जीवन बनाए, इनका कल्याण करें और इनके माँ बापों के मनोरथ पूरे करें। किस प्रकार से सिखाएंगे? आप इनको किस प्रकार से सिखाएंगे? इन बच्चों को हम जो है रोज़मर्रा के जो हमारे बोलचाल में जो भाषा आते हैं, घर में हिंदी में जो हम बोलते हैं उसको पहाड़ी भाषा में कैसे बोलना है, गढ़वाली कुमाऊनी में कैसे बोलना है, और जो हमारे जैसे हम बर्तनों को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, इसी तरह से हम जो कपड़े पहनते हैं, तो इस तरह के जो सामान्य शब्द हैं रोज़मर्रा के जीवन में जो हम यूज़ करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उनका इन बच्चों को ज्ञान कराने का हम प्रयास करेंगे। आपने कोई नोट्स बनाए हुए? नोट्स थोड़ा सा हमने टिप्स अपने उसमें हैंड रिटन में लिखे हुए हैं, और कुछ छोटे मोटे मुहावरे टाइप के भी होंगे, और जो गांव में हम जो लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग आना जाओ हम बोलते हैं कि आना मतलब कोई मुहावरा टाइप, उनका भी हम ज्ञान कराएंगे।
और जो कुछ भी हमारे मानस पटल पे आएगा उसको हम चाहेंगे कि इन बच्चों को भी उसका ज्ञान करा पाए। गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि हम अपने उत्तराखंड के लोगों को जागरूक कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।